ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 21 मई 1970 की। भिन्नता को मिटाने की युक्ति। आज हर एक बच्चे की दो बातें देख रहे हैं। वो कौन सी दो बात है? बाप दादा के देखने को भी देख रहे हो। ऐसी अवस्था अब आने वाली है जो कोई के संकल्प को ऐसे ही स्पष्ट जान लेंगे जिसे वाणी द्वारा सुनने के बाद जाना जाता है। तो बाबा कह रहे हैं अब ऐसी अवस्था बच्चों की आएगी जो योग करते हैं कि जैसे कि हमको किसी ने कुछ बोला तो हम जान गए, ऐसे ही उसके मन की बात जान जाएंगे। मास्टर जानी जाननहार यह डिग्री भी यथा योग्य तथा शक्तिशाली को प्राप्त होती है जरूर। तो आज क्या देख रहे हैं? हर एक पुरुषार्थी के पुरुषार्थ में अभी तक मार्जिन क्या रही हुई है, ऐसा क्या रहा हुआ है बाकी जिसकी वजह से वो अभी तक मास्टर जानी जाननहार नहीं बन पाए। एक तो उस मार्जिन को देख रहे हैं, दूसरा हर एक की माइट यानी शक्ति को देख रहे हैं, कितनी शक्ति जमा की है, मार्जिन कितनी है और माइट कितनी है। दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है, जितनी माइट उतनी मार्जिन। तो माइट और मार्जिन दोनों ही हर एक पुरुषार्थी की देख रहे हैं। कोई बहुत नजदीक तक पहुंच गए, कोई बहुत दूर तक मंजिल को देख रहे हैं। तो भिन्न भिन्न पुरुषार्थियों की भिन्न भिन्न स्थिति देखकर क्या सोचते होंगे? भिन्नता को देख क्या सोचते होंगे? तो बाप दादा सभी को मास्टर नॉलेजफुल बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। सबको एक ही तरह पढ़ा रहा है टीचर, वो सुप्रीम टीचर। प्रैक्टिकल में भगवान के जितना साकार संबंध के नजदीक आएंगे उतना पुरुषार्थ में भी नजदीक आएंगे। तो जितना हम उनसे संबंध नजदीक बनाएंगे उतना ही हमारा पुरुषार्थ भी और नजदीक आएगा। अपने पुरुषार्थ और औरों के पुरुषार्थ को देख क्या सोचते हो? बीज तो अविनाशी है, शिव बाबा है बीज और वो अविनाशी। अविनाशी बीज को संग का जल देना है तो फिर फल निकल आएगा। तो अब फल स्वरूप दिखाना है। वृक्ष तो ये जो है मनुष्य का झाड़ ये वृक्ष है, शिव बाबा ब्रिज है। तो शिव बाबा से जब हम नजदीक का रिश्ता बनाएंगे तो अपने आप फल निकलेगा। तो अब फल स्वरूप दिखाना है। वृक्ष से मेहनत फल के लिए करते हैं ना, तो ज्ञान की परवरिश ली है, उसकी रिजल्ट फल स्वरूप बनना है। तो यह जो भिन्नता है वह कैसे मिटेगी? तो भिन्नता को मिटाने का सहज उपाय कौन सा है? जो अभी यह भिन्नता है वह अंत तक रहेगी, वह फर्क आएगा। संपूर्ण अवस्था की प्राप्ति के बाद अब के पुरुषार्थ जीवन की भिन्नता रहेगी। आजकल की जो भिन्नता है वह एकता में लानी। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाना ही पड़ेगा। बाप दादा इस भिन्नता को देखते हुए भी एकता को देखते हैं। एकता होने के लिए होने का साधन है दो बातें लानी पड़े। एक तो इकोनॉमी बन, सदैव हर बात में एक ही नाम लो। एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना है। इकोनॉमी कौन सी? संकल्पों की भी इकोनॉमी चाहिए और समय की भी, ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए। इस प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। एक के समाने की शक्ति चाहिए, समझा? यह पुरुषार्थ अगर कम है तो इतना ही इसको ज्यादा करना है। कोई भी कार्य होता है उसमें कोई भी अपनापन ना हो। जिसे हम रोटी बना रहे हैं तो ये ना हो कि मैं रोटी बना रही हूँ, करण करावनहार करा रहा है। उसका एक नाम ही अगर हम हर चीज में लेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। मैं नहीं इन सबको संभाल रही हूँ, करण करावनहार संभाल रहा है। मैं नहीं इन सबको ठीक कर सकती हूँ, करण करावनहार ही ठीक करेगा। तो जब वो उसका भरोसा हो गया, उसका नाम आ गया, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो फिर क्या होगा? बाबा कहने से माया भाग जाती है। मैं कहने से माया मार देती है, हमको बिल्कुल मार देती है, बुद्धि ही बिल्कुल बुद्धिहीन बना देती है। इसीलिए तो दुनिया में मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, यही सब चीज में फिर तो बुद्धि सबका इतना खत्म हो गया। इसीलिए पहले भी सुनाया था कि हर बात में भाषा को बदली करो। बाबा बाबा की ढाल सदा सदैव अपने साथ रखो। इस ढाल से फिर जो भी विघ्न है वो खत्म हो जाएंगे। साथ साथ इकोनॉमी करने से व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलेंगे, न व्यर्थ संकल्पों की टक्कर होगी। यह है स्पष्टीकरण। अच्छा, जो भी जाने वाले हैं वह क्या करके जाएंगे?
तो जो कोई जहाँ से जाता है, तो जहाँ से जाना होता है वहां अपना यादगार देकर जाना होता है। तो जो भी जाते हैं उनको अपना कोई ना कोई विशेष यादगार देकर जाना है। सरल याद किसको रहती है? किसको ये सिंपल सी याद रहेगी मालूम है? जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहते हैं। अपने में सरलता की कमी का कारण याद भी सरल नहीं रहती। हमारा मन अगर सरल नहीं है, बुद्धि सरल नहीं है, बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत सारे पद चिंतन प्रदर्शन चल रहा है, तो सरलता नहीं तो याद भी नहीं। सरल चित्त कौन रह सकेगा? जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। मन में किसी के लिए कुछ नहीं, जो मन में वही बात। जितना सरल होगा उतना सरल याद भी होगी, और दूसरों को भी सरल पुरुषार्थी बना सकेंगे। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर एक को अपना विशेष यादगार देकर जाना, यानी सरल बनकर जाना, सरल याद में रहना है बाबा की। थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।